जय माता की। जय भोले। जय भोले। जय माता की। हम लोग देखते हैं, जैसे कि मैंने जब नख के विषय में कहा था तो भी मैंने कहा था कि कोई भी नख सदैव नहीं चलता। जैसे मूंगा है तो जब हमारा ग्रह नक्षत्र मंगल भारी होता है या वो होता है तब हमें मूंगा पहनने, फिर चंद्रमा है तो मोती पहनने को। इसी तरह से हमारे जप में भक्ति में भी यह विद्यमान होता है कि हम कोई भी चीज को कंटिन्यू एक लंबे अंतराल तक नहीं कर सकते। हमारा कोई इष्ट मंत्र है तो उसको तो हम जप सकते हैं, जो गुरु द्वारा दिया गया मंत्र है उसको तो हम कंटिन्यू जप सकते हैं। उसमें कोई विरोधाभास नहीं होता, क्योंकि वह हमारे गुरु ने हमारे कुछ चीजों को देख के ही हमें प्रदान किया। लेकिन जब हम इस टाइप से कोई मंत्र करते हैं या हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो वो कंटिन्यू किसी का भी एक लंबे समय तक नहीं जाता, और ना ही वो जाना चाहिए। जब हमें जिस चीज की आवश्यकता होती है उस प्रकार से हमारे मंत्र में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गायत्री मंत्र करता था, फिर इस मंत्र को किया जिससे हमें काफ़ी अनुभव प्राप्त हुआ। उस तरह से कुछ समय पश्चात वो भी मंत्र बंद हुआ, फिर दूसरा चालू हुआ। मतलब एक तरह से देखें तो बहुत से मंत्र अभी तक के जीवन में मैं कर चुका हूँ और उनके लाभ को भी देखा, उनके प्रभाव को भी महसूस किया है, अनुभव किया है। तो हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि हमें कब किस मंत्र की आवश्यकता है और उस समय हम उस जप को, उस मंत्र को पूरी तरह से करें तो हमें वह लाभदायक प्रदान करता है। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे कि सावन का महीना चालू होता है तो उस समय बारिश होती, ठंडक होती है, तो उस पीरियड में अधिकतर सब शिव जी के ही वो चलते हैं पूजन, कि शिव पे जल अर्पित कीजिए और सावन का सोमवार, ये सब पूजाएं उस समय पूरा माह भर चलती है, जिसमें लोग पूरी तरह से शिव जी से जुड़ जाते हैं। जो माँ के भी भक्त होते हैं, जो कृष्ण के होते हैं, जो राम के भी होते हैं, वो उस समय में सब शिव से जुड़ जाते हैं। जैसे कि नवरात्रि के पश्चात रावण दहन होता है और ये सब होते हैं, तो उस समय आप स्वयं देखिए, कुछ समय पहले हम गणेश जी की भक्ति कर रहे थे, हैं? उसके पश्चात फिर माँ का समय आया तो हम नवरात्रि में माँ की भक्ति कर रहे हैं। फिर सारा समूह, एक लंबा समूह उसमें जुड़ जाता है। उसके पश्चात फिर दशहरा और दीपावली आता है। मतलब दशहरा में हम राम की भक्ति करने लगते हैं और दीपावली वाले दिन हम फिर माँ की भक्ति करते हैं। तो समय के अनुसार हमारा स्वभाव, हमारा भाव और हमारा मंत्र भी परिवर्तित होता रहता है, और इसको मैंने अनुभव भी किया है। कुछ बच्चों को मंत्र दिया और कुछ समय पश्चात कि अब ये नहीं, ये वाला करो, तो वो उनके किसी दिक्कत या कोई चीज़ को देख के ही उनको ही वो मंत्र प्रदान किया जाता है कि यह अब तुम्हारे लिए आगे के सफर में लाभदायी होगा, और वह मंत्र लाभ भी पहुंचाता है। इसलिए आप लोग हमेशा यह ख्याल रखिए कि हम किसी मंत्र को पूरा जी की यह मंत्र हमें लाभ पहुंचाया, अब हमें इसे जीवन भर करना चाहिए, ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने शुरुआत में अपने बच्चों से कहा, कुछ आता नहीं था तो मैंने ज्ञान हुआ तो बच्चे जो भी मेरे से जुड़ते थे तो मैं ओम क्लीं नमः का जप करूं, अब वो ओम क्लीं नमः का जप करते थे। तो जब ओम क्लीं नमः का वो जप करते थे उनको बहुत लाभ मिला। उसके पश्चात मेरे को कि अब ये नहीं, ये मंत्र दो, तो मैंने मंत्र को बदला। तो बच्चे स्वयं कहने लगे, नहीं उसमें हमें ज़्यादा सुविधा थी, इसमें हमें वो चीज़ नहीं नज़र आ रही है, उसमें हमें ज़्यादा प्रभाव
मिल रहा था, इसमें वो प्रभाव नहीं मिल रहा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि जब हमें तकलीफ दुख में कोई चीज़ प्राप्त होती है तो उसकी वैल्यू समझ में आती है, उसकी कीमत हम समझते हैं। और जब वही चीज़ हमारे पास भंडार भरा होता है तो उसकी कीमत नहीं समझ में आती। तो जब व्यक्ति तकलीफ में आया और मैंने उसको ओम क्लीं नमः का जप दिया, वो खुश होकर उसको जपा, उसको बहुत लाभ मिला। और बाद में मैंने जब दूसरा दिया तो वहीं से उसमें धीरे धीरे एक नीरसता सी आती जाती है कि उसमें या ज़्यादा था, गुरुजी या गुरु पिता ऐसा कह रहे हैं, इसमें तो वो भाव नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि उस पे हमें विश्वास अधिक हो गया, अति विश्वास हो गया। इस कारण दूसरा मंत्र हमें प्रभावहीन लगता है। लेकिन कोई भी मंत्र प्रभावहीन नहीं होते, या तो हमारे जपने का तरीका गलत होता है या हमारे शब्दों का उच्चारण गलत होता है। तो हम जो भी मंत्र का जप करें, उच्चारण सही होना चाहिए, जप में कोई भी शब्द का हेरफेर नहीं होना चाहिए। अगर एक शब्द से कुछ निकल रहा है अर्थ और उसमें हमने जरा सा परिवर्तन कर दिया तो उस अर्थ की जगह कुछ और अर्थ निकलने लगता है, जो हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है। इसलिए बिना जाने बिना समझे कोई भी जप को मत करो, क्योंकि उच्चारण सही होना चाहिए। और कोई भी जप आप एक लंबे अंतराल तक मत करें। हाँ, गुरु मंत्र आपको जो गुरु ने दिया है उसका जप आप बराबर निरंतर करते रहिए, उसमें कोई भी हानि नहीं है। लेकिन जो जप हमें ये कुछ समय के लिए होते हैं उनको हमें, और अधिकतर जप जो होते हैं जो कुछ समय चलते हैं वो रात्रि के ही होते हैं। दिन के जप जो सुबह में होते हैं, क्योंकि प्रत्येक गुरु जो भी होता है वो दिन का ही देता है कि 4 बजे बैठ के करना, लेकिन हम लोग आलसी हैं, उठ ही नहीं पाते। रात में कह दो 2 बजे करना, बहुत अच्छा, 2 बजे हम करें, लेकिन दिन में 4 बजे नहीं उठते, क्योंकि हम लोग आर्टिफिशियल चीज़ों के बीच में रह रहे, कूलर, पंखा, एसी। तो हमें प्राकृतिक से जुड़ाव खत्म हो गया। जब प्राकृतिक से जुड़ाव खत्म हो गया है तभी हम रात ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और जब ये सब चीज़ें नहीं थी तो हाँ, रात हुई, ठंडक, आदमी सो गया, 7 बजे 8 बजे बिस्तर पे सो जाता है, मैंने देखा है गाँव में। और सुबह 4 बजे 3 बजे उठ जाता है, मतलब सूर्य की किरण के साथ उठा, दिन भर वर्क किया और सूर्य की किरण के पश्चात निद्रा मग्न हो। तो वो क्योंकि वो प्राकृतिक से जुड़े, उनके घर में एसी नहीं है, उनके घर में लाइट नहीं लगी कि पूरा बंद करके और अंदर रोशनी में रह रहे हैं, तो हमें न दिन का पता है न रात का पता है। तो हम अपने ही द्वारा अपने ही चीज़ों का विनाश करते हैं। और अगर हम संयमित होके और नियम पूर्वक अपने कार्य में संलग्न हो तो हम अपने ही द्वारा अपने को उच्चतर श्रेणी पर पहुंचा सकते हैं। इसलिए मेरा सुझाव यही है कि कोई भी मंत्र आप लंबे समय तक मत जपें। और दूसरा सुझाव है कि बिना गुरु के आप जप को ज़्यादा दिन मत करें। और सबसे बड़ी ये है कि हमें उसमें अपना भाव और एकाग्रता मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि भाव के बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए अपने भाव को मजबूत करें और जप को अपने तकलीफ के समय उतना करें, लेकिन गुरु मंत्र को सुबह करें। धन्यवाद। जय माता की जय। जय भोले, जय माता।